वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के ड्रामा सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है और इनमें है खास तौर पर लड़कियों के लिए रोमांटिक तरीन ड्रामास। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, बेपनाह। ड्रामा सीरियल बेपनाह एक रोमांटिक सीरियल है। बेपनाह की कहानी गुल और रुशना नाम की दो नौजवान लड़कियों पर मरकूज है। ड्रामे में इशाल फयाज और कमल खान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। रुशना, जिसका किरदार इशाल फयाज ने अदा किया है, एक बेपरवाह और खुदगर्ज लड़की है और गुल कमल खान ने अदा किया है, एक हसास और खामोश लड़की है। रुशना ने एक छोटी सी गलती की जिसने खानदान की हर चीज को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह एक छोटी सी गलती पूरे खानदान को बदनामी के एक दुराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। नंबर 9, धड़कन। लव स्टोरी सीरियल धड़कन 2016 में हम टीवी पर नशर हुआ। इसे मैच्योर और संजीदा लोग बिल्कुल मत देखें क्योंकि ये उनके लिए है ही नहीं। इसमें ज़ारा नूर अब्बास के साथ अदील चौधरी, वसीम अब्बास, जावेद शेख और शमीन खान शामिल हैं। ये एक म्यूजिक लवर लड़की आरीन की कहानी है। वो अपने खानदान की आंख का तारा है। बदकिस्मती से जिंदगी से भरपूर इस लड़की के पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता क्योंकि उसकी बीमारी जानलेवा होती है। इस कहानी की शुरुआत आरीन से होती है जब वो अपनी जिंदगी के बारे में बात करती है और इसके वालिदैन इसकी हालत पर बेहद दुखी हैं। दानियाल आरीन का कज़न है और उसे आरीन से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन कहानी में एक और एंट्री ज़रान की थी जो प्ले बॉय था, लेकिन इसे आरीन से प्यार हो गया। ड्रामे में कहानी के तौर पर उनकी जिंदगियों के दरमियान नई मोहब्बत के साथ बहुत मोड़ आते हैं। दानियाल आखिर में हर कहानी की तरह ये कहानी भी आरीन और ज़रान की एक दूसरे से शादी पर ख़त्म हो जाती है। नंबर 8, हब्स। ड्रामा सीरियल हब्स लव ट्रायंगल है। ड्रामा सीरियल हब्स में फिरोज खान, बासित सलमान, उशना शाह, बासित की अहलिया, आयशा उमर, रोहा, इसरा गजल, सादिया, बासित की वालिदा, जावेद शेख, इमरान असलम, सबा फैसल, आयशा की वालिदा, हिना रिजवी, दानिया अनवर, जोया, जनीस टिसा, मुसद्दिक मलिक, बासित के दोस्त और देगर मरकजी किरदार निभा रहे हैं। ड्रामे की कहानी एक ऐसे लड़के बासित की गिर्द घूमती है जिसकी वालिदा बचपन में ही उसे छोड़कर चली जाती है। उनकी परवरिश वालिद करते हैं। वो बचपन की खुशियों से महरूम रहकर जवान होते हैं। हब्स में बचपन में इनके जहन में ख़वातीन से मुतालिक पनपता हुआ रवैया दिखाया गया है। जनीस टिसा ने ड्रामे में बासित की अहलिया यानी आयशा की छोटी बहन का किरदार निभाया जिसमें उन्हें खुद गर्ज दिखाया गया और वो ससुराल में चोरी करती भी पकड़ी गई, जिसके बाद शौहर ने उन्हें मेके छोड़ दिया। नंबर 7, मोहब्बत अब नहीं होगी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत अब नहीं होगी लड़कियों के लिए एक रोमांटिक सीरियल है। मोहब्बत अब नहीं होगी की कास्ट ना बड़े अदाकारों पर मुश्तमिल थी और ना ही राइटर इस वक्त जानी पहचानी थी, लेकिन इसकी कहानी मुआशरे के उस पहलू के गिर्द घूम रही थी जो अक्सर हमारे घरों में शादी के बाद रोनुमा होते हैं। देवर भाभी और मियाँ बीवी के दरमियान जो कश्मकश दिखाई गई है वो हकीकत के करीब तरीन है। एक लड़की को जिंदगी कितनी मोहतात अंदाज से गुजारनी चाहिए, देवर भाभी की बेतकल्लुफी को किस नज़र से देखा जाता है और बड़ों का मसाइल को बगाड़ने और संवारने में क्या किरदार होता है, ये कहानी के नताइज थे जो मेरी नज़र में एक बेहतरीन कोशिश थी। नंबर 7, मेरे हमसफ़र। मेरे हमसफ़र हालिया ड्रामों के हवाले से एक शानदार पॉपुलर ड्रामा सीरियल है। कहानी एक डरपोक लड़की हाला यानी हानिया आमिर के गिर्द घूमती है जिसे उसके वालिद ने बहुत छोटी उम्र में छोड़ दिया था और फिर उसके मामू ने उसके साथ बुरा सलूक किया। बाद में उसका कज़न हमजा यानी फरहान सईद एक मौक़िफ़ इख्तियार करता है और उससे शादी करता है। शादी के बाद हाला को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसमें हानिया आमिर और फरहान सईद मरकजी किरदारों में है, जबकि सबा हमीद, वसीम अब्बास, समीना अहमद, जोया नासिर और तारा महमूद मौवन किरदारों में है। नंबर 5, फासिक। जियो टीवी का ड्रामा सीरियल फासिक हार्ट टचिंग ड्रामा है। मोहब्बत के नाम पर बदलते रवैयों की कहानी पर मुश्तमिल इस ड्रामे को जियो कहानी पर भी नशर किया गया था। ड्रामे की हीरोइन फातिमा का किरदार बहुत ही उम्दा है। फातिमा सादा, मुखलिस, इंसान दोस्त, नेकी और अच्छाई के तमाम पहलुओं समेत नजर आ रही है। खास बात यह है कि वो पाबंदी से नमाज पढ़ती है और इसका जायनमाज समेटना बहुत से लोगों को जायनमाज समेटने का सही तरीका नहीं पता। वो फातिमा ने सिखा दिया और सिखा भी रही है। ये एक काबिल तारीफ पहलू है। ड्रामा फासिक की कहानी उम्दगी से आगे बढ़ रही है। फातिमा का अमल उमैर को राह रास्त पर ले आता है और जो फासिक है उसने तो चालें चलते रहना है और उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। खुशी इस बात की है कि आम डगर से हट के और रवायती मौजू अगरचे है मगर नेकी और अच्छाई जैसे औसाफ इस ड्रामे को मुनफरिद बनाते हैं। ये एक अच्छी तब्दीली है और इस्लामी नामों को फोकियत देनी चाहिए, जैसे फातिमा का किरदार। इसके साथ साथ बाकी किरदारों ने भी एक सबक आमोज़ मिसाल कायम की।
नंबर 4, जिद। ड्रामा सीरियल जिद एक हार्ट ब्रेकिंग सीरियल है। जिद कहानी है समन नामी एक लड़की की जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ वर्किंग लेडी भी है। समन को सबसे ज्यादा लाड प्यार करने वाले उसके वालिद हैं, जो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। लेकिन इसी लाड प्यार ने समन को खुद सर और जिद्दी बना दिया है। समन की पुराने ख्यालात की मालिक पुप्पी उसे अक्सर समझाती रहती है। वो अपनी भतीजी के लिए अमेरिका में सेटल लेकिन तलाक याफ्ता शख्स उमर का रिश्ता लेकर आती हैं। लेकिन उमर तलाक याफ्ता है, ये बात वो सबसे छुपा लेती हैं। चूँकि अपनी जिद की वजह से समन खानदान भर में बदनाम थी, इसलिए समन के वालिदैन उमर से उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन ये शादी एक ऐसा कड़वा सच साबित होती है जो ना उगलते बनता है ना निगलते। इसे तहरीर किया है बी गुल ने, हिदायत अदनान वाई कुरैशी ने दी है, जबकि पेशकश मोमिना दुरैद और महरोज करीम की है। ड्रामे की कास्ट में एहसन अली, रुबाब हाशिम, माया अली, कंवर अरसलान, हमायूं अशरफ, मंजूर कुरैशी, सुल्ताना जफर, महमूद अख्तर, हुमा नवाब, नशीन शाह, एंजलीन मलिक और इसमत जैदी शामिल हैं। नंबर 3, चुपके चुपके। चुपके चुपके 2 सालों से व्यूअर्स के दिलों पर राज करने वाला ड्रामा है। ड्रामे में आयजा खान और उस्मान खालिद भट्ट की जोड़ी स्क्रीन पर मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे में मीनू की नटखट शरारतों ने मदाहों को हंसने पर मजबूर कर दिया। उस्मान खालिद भट्ट के मुनफरिद किरदार फाजी ने भी खूब दाद समेटी। चुपके चुपके में सेकंड लीड जोड़ी अदाकारा एमन सलीम और अरसलान नसीर की है, जिसे नाजरीन बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एमन सलीम मिशी और अरसलान नसीर हादी के किरदार में जलवागर हैं। मीरा सेठी ने इस ड्रामे में थोड़ी सी सख्त मिजाज गुलाबा का किरदार अदा किया है। इनके मुकाबिल अली सफीना अपनी जानदार अदाकारी से मदाहों के दिल मोहते नजर आते हैं। अम्मा के किरदार में लेजेंडरी अदाकारा अस्मा अब्बास भी शायकीन को खूब भाई हैं। सभी ने हिदायतकार दानिश नवाज की रहनुमाई में अपने किरदारों में जान डाली है। ड्रामा नहीं देखा तो दुनिया नहीं देखी। नंबर 2, रमज़े इश्क। ड्रामा सीरियल रमज़े इश्क मेगा हिट ड्रामास की लिस्ट में शामिल है। इस कहानी का मरकजी किरदार रोशनी, जो वजाहत अली और खदीजा की एक बादशाह बेटी है, जो अपने वालिदैन की खातिर रयान से अपनी मोहब्बत को तर्क कर देती है और अपने वालिदैन के मुंतखब करदा लड़के से शादी करने का फैसला करती है। जैसे ही वजाहत का एक बदकिस्मत हादसे में इंतकाल हो जाता है, रोशनी के अजनबी दादा हशमत अली उसके सरपरस्त के तौर पर सामने आते हैं। अपने दादा का एहतराम करते हुए और अपने खानदान के पुराने इख्तलाफात को दूर करना चाहती है। रोशनी एक बार फिर अपनी पसंद की कुर्बानी देती है और खानदान के मुंशी के बेटे उमर से शादी करने पर राजी हो जाती है। नंबर 1, फेरी टेल। फेरी टेल हाल ही में नशर होने वाला रमजान सीरियल है। सहर खान ने उम्मीद पाशा का किरदार बहुत खूबी से निभाया है। उम्मीद पाशा एक ऐसी नौजवान और लाउबाली लड़की का किरदार है जो अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और ख्वाबों को पूरा करने के लिए दौलत पाने के बारे में सोचती रहती है। यही वजह है कि वो यकमुश्त ढेर सारी दौलत पाने के लिए नित नए मंसूबे सोचती है और नए नए बिजनेस आइडियाज़ तख्लीक करती रहती है। यहाँ ये अमर काबिल सताइश है कि मुसन्निफा ने लीड फीमेल किरदार को एम्बिशियस और रवायती शादी करती हीरोइन से मुख्तलिफ तख्लीक किया है। उम्मीद कदरे मासूम, कदरे बेवकूफ़ भी है, जो अपने लालच के हाथों मजबूर होकर गलतियाँ करती है, धोखा खाती है, झूठ बोलती है और तमाम वो काम करती है जो कोई भी एक आम इंसान कर सकता है। मुसन्निफा के लिए दाद कि उन्होंने इसे कोई आला इंसानी सिफात का पैकर बनाने की बजाय एक आम लड़की बनाया है, जिसकी बातें, सोच और हरकतें आम इंसानों जैसी ही हैं। सहर खान की अदाकारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने पहली बार रवायती रोते धोते किरदारों से हटकर एक ऐसा किरदार अदा किया है जो जिंदगी से भरपूर था। अपने तासुरात, बॉडी लैंग्वेज, लबो लहजे समेत तमाम स्क्रीन मूवमेंट्स में सहर ने अपने होने का भरपूर एहसास दिलाया। खुसूसन कुछ जगहों पर डायलॉग्स की तेज अदायगी करती हैं, वो बहुत प्यारी लगी। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।